Welcome you all in today's session in seventh standard. We are on lesson number 2, that is formulas and functions. In formulas functions, we are already covered about formula. Now at the end of the formula section, we will study first formula errors. Students, sometimes we give any formula into the cell, into the worksheet you can say, and some errors occurs. Some errors occurs. Why these errors comes in front of us and what is the meaning of these errors and how we can rectify them, we will learn it today, right? So I hope you can see the screen and I am going to zoom it more so that you can understand it very clearly. Some more point I can do this. Okay, look student, I hope it is very much clear on your screen. I am talking first these kind of hashed error. ये hashed error होता है हमारा. ये error क्यों आता है? This error occur if the column is not having enough space to the accommodate the values. Accommodate the values. कि अगर इतना space नहीं है किसी में कि वो error को देख सके, मैं इसमें साथ साथ I will try to explain with the practical example also. Here I already opened the Excel and I hope it is very much clear to you. Suppose मैंने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिख दी है, इतनी बड़ी वैल्यू मैंने लिख दी और इसको मैं बिल्कुल ही छोटा बना देता हूँ. ये देखो, अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, वैल्यू इज दिस, ये ऊपर आप देख सकते हो, वैल्यू इज दिस बट द width of the column is very less, then it will automatically converted into hash sign. ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करना होगा? Go on the border line of the column and drag it toward the right side. तो ये साइज जैसे बड़ा हो जाएगा और बड़ा कर दो और बड़ा कर दो. ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई इसमें. ठीक है, इसको दोबारा जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया उठा के, तो ये अब आ जाएगा. देखो, ठीक है, तो ये इस तरह का एरर अगर आ जाता है, इट मीन्स वी हैव स्पेस एरर. इसको आप स्पेस एरर बोल सकते हो, हैश एरर बोल सकते हो, राइट बेटा. सो नेक्स्ट एरर इज, यहां पर हम लिख देते हैं वैल्यू एरर. इट ओकर्स इफ द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डाटा. अगर हम किसी उसके अंदर डाटा में इनवैलिड चीज डाल देते हैं तो ये एरर आ जाता है, हैश वैल्यू एरर आ जाता है. ये कैसे आएगा? आई एम गोइंग टू शो यू. लाइक इन B2, I put 20 then 30 then मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया ऑरेंज, राइट, एंड आई वांट टू मेक टोटल ऑफ देम. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लिक प्लस दिस क्लिक प्लस दिस क्लिक एंड एंटर. ये देखिए, नाउ द वैल्यू एरर इज occurred. Why it came? Because when we try to add 3 values, the last value, that is B3, is wrong because we can make calculations only on numbers, not on value, not on alphabets, right? तो अल्फाबेट के ऊपर या वर्ड के ऊपर हम कैलकुलेशन को उसको नहीं जोड़ सकते हैं, बट इट इज आवर हैश वैल्यू एरर. और इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ जो नंबर वैल्यू है वो डाल दीजिए. मान लीजिए मैंने 40 डाल दिया तो देखो 90 आ गया, right? I hope it is quite clear to you. Now we are moving on third error. Third error is reference error. What is it? Reference error. Reference error के अंदर हमें क्या करना होगा? ये reference error हमारा कैसे आएगा? ये देखो, इसने बताया भी है. This error occur when the formula refer to a cell that does not exist. क्या आपने फॉर्मूला में वो सेल नंबर डाल दिया जो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, वो सेल एड्रेस ही नहीं है, आपने वो डाल दिया. दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द रेफर्ड सेल हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द वर्कशीट. ये उस तरह भी हो जाता है कि कई बार हम अगर गलत पहले फॉर्मूला में डाल दिया लेकिन उसके बाद हमने उस सेल को डिलीट कर दिया, तो उस तरह भी आ सकता है, या किसी और तरीके भी आ सकता है. आई एम गोइंग टू शो यू.
अगर आपने सेल एड्रेस गलत डाल दिया है इसके अंदर, मान लीजिए मैं इसमें डाल देता हूँ इक्वल टू साइन B1 प्लस B2.5 2.3, मैंने रॉन्ग डाल दिया, प्लस B3। ये देखिए, ये आपका नेम एरर आ गया, या फिर आप इसमें रेफरेंस एरर भी आ सकता है। ये दोनों तरह का एरर है। ये नेम एरर भी हमारे पास है ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए। लुक हेयर, कब आएगा? इट ओकर्स इफ द फॉर्मूला इज यूज्ड इनकरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को गलत तरीके यूज करके दिखाया आपको। इसमें ये भी एरर आ सकता है। या फिर इसके अंदर क्या एरर हो सकता है आपका, कि आपने मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आप लिख देते हैं, मान लीजिए मैं 3B लिख देता हूँ, या 2B लिख देता हूँ B2 की जगह, जैसे इक्वल टू साइन B1 प्लस 2B। ये देखो, ये इस तरह से आपके एरर दे देगा। ठीक है, वो कहता है कि नो, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। उसने देखो सिलेक्ट करके दे दिया आपको कि दिस इज अ एरर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप एक रॉन्ग वैल्यू उसमें दे देते हो जो शीट में है ही नहीं आपने के, तो उस टाइम वो इस तरह के एरर शो करता है। राइट बेटा, तो ये हो गया, ये हो गया, और ऑलरेडी ये हाँ, this is division error. What is division error? If you want to divide any value with 0, then this error will occur. And how you can show it? Look, suppose equal to sign, and I want to this one, और यहाँ पर मैं एक बार तो ये आंसर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, देन ये देखो, ये आ गया एरर। इसमें देखो एरर आ गया है, हैश डिवीजन एरर। ये क्यों आया? बिकॉज इट शोज यू दैट वी डिवाइड द वैल्यू विद द 0। तो इस तरह से ये एक एरर आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एरर्स विच वी कैन फेस in Excel when we applying formula into it, and no need to worry, we all with all error we have their solutions also, right? So these are the errors which you can face. After that we are moving on functions. Let me reduce the size of your screen so that you can see it very clear. Look student, yes. Now functions. In formula I told you that we can make formula according to our requirement in Excel. But what is function? Functions are the pre-designed formula. These are also formula, but these are pre-designed. We have to give only range. We have to give only values inside it. Otherwise everything is predefined. Let me read it. Functions are the pre-designed formulas in Excel to perform both simple and complex calculations. Functions save time and eliminate the change to write a wrong formula. They accept argument and return values. First of all, when we use functions, then uh, the spelling of formula or any functions, error of spelling in formula and functions, chances are very less, right? Kaise? Because everything is returned already. You have to give only values inside them, right? आपको सिर्फ values select करके बतानी है, डालनी है, enter करनी है. Everything is typed. अभी जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा तो you can understand what I am saying, right? They accept argument and return values. ये सिर्फ argument लेते हैं. What is argument and what is value? I am told. I am showing you, I am telling you about it. Arguments are the input values of functions upon which calculations are performed. Find out the final result. These values can be numbers, text, etc., and are enclosed within the parenthesis. Look students, if you want to calculation on given range, जैसे मान लीजिए मैं इस सारे का टोटल करना चाहता हूँ, इस सारे का, ठीक है, तो ये जो रेंज है सामने है मेरे पास, दिस इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर हमने इसको डालना पड़ेगा, दैट इज आर्ग्यूमेंट।
this is argument, and after that what is value? Value is the output of it. Value means output. ये जो return the values, these values can be numbers, text and enclosed with parenthesis. ठीक है, तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो करता हूँ. फंक्शंस बिगिन विद इक्वल टू साइन. जैसे फॉर्मूला इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, सेम वे वी हैव टू यूज इक्वल टू साइन बिफोर फंक्शंस आल्सो. राइट बेटा? नाउ and then the list of arguments separately by comma within the parenthesis. For example, function name, यहाँ पे function का name आ जाएगा और ये arguments number 1, argument number 2. ये तो सिर्फ example दिया है. अब इसको practically हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से functions होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. देखो, rules to enter a function. अब इसके कुछ rule follow हमें करने पड़ेंगे. First rule तो we all know that we have to use equal to sign. सबसे पहले equal to sign ही use करना है हमें कहीं भी, right? Next, function name must be valid Excel name. For example, sum, average. कहता है कि जो भी नाम हो फंक्शन का वो एक वैलिड फंक्शन होना चाहिए. और सबसे अच्छी बात क्या है कि when you start to write any function, the list of function automatically provided by the Excel library, right? I will show you now. Only one minute you have to wait. After that, you will find that it is very easy. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. जब भी आप किसी फंक्शन की के आर्ग्यूमेंट को अंदर डालोगे, उसके फीड करोगे, एंटर करोगे, तो वो एक पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स. पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कंप्यूटर में? ब्रैकेट्स. ये है ब्रैकेट, देखो आगे. ठीक है, तो उससे आप उसको इनक्लोज करोगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग. आर्ग्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस. आई टोल्ड यू already. For example, sum is the function and argument is a1 to a5. इस तरह से. अब common functions क्या क्या हैं? Common functions. The auto sum option, besides being the common and the fastest way to find out the total of the given number in range. कहते हैं कि auto sum function जो है, this is the fastest way, सबसे ज़्यादा तेज तरीका है किसी भी numbers का total जानने के लिए. ठीक है? Also provide option to find average, count, maximum, minimum, etc. You can find this option in two places. Number 1, in editing group on the home page, in the function library group in formula tab. सबसे पहले तो home page पे editing group हम देखते हैं कहाँ पे है. ये home page है हमारा. editing group ये रहा हमारा, ये देखो इधर इस तरफ. ये home tab है and this is editing group. Right बेटा? तो ये इस तरह से editing group का ये जो सारा है, ये ऑटो सम, एवरेज, ये सारे फंक्शंस हैं. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास. ठीक है, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं. दीज आर द फंक्शंस. क्लियर? और दूसरा इसने क्या बताया आपको, कहाँ पे है? एडिटिंग ग्रुप इन होम टैब और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप इन फॉर्मूला टैब. ओके, लेट्स मूव ऑन. फॉर्मूला टैब, ये आगे हैं फॉर्मूला टैब के अंदर. और ये क्या कह रहा है? फंक्शन एंड लाइब्रेरी. ये देखो, these all are the formula and functions. Most probably these are the functions. ठीक है, ऑटो सम का ये आ गया, ये सारी चीजें होंगी. रिसेंटली क्या क्या हमने यूज किया ये सब आएगा. फाइनेंशियल से रिलेटेड ये सारी चीज आ जाएंगी. लॉजिकल से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट के ऊपर आप क्या क्या चीज कर सकते हो ये आप निकाल सकते हो. डेट एंड टाइम, लुकअप रेफरेंस, एड्रेस, कॉमन नेम, सब कुछ. मैथ्स एंड ट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से ले सकते हो. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप इसमें से निकाल सकते हो. जैसे स्टेटिस्टिकल एरिया आपने निकालना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हैं. क्यूब की फॉर्मेशन आपने करनी है, उसका एरिया और चीज़ें, एरिया और उसका लेंथ विड्थ जो भी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होगा वो आप निकाल सकते हैं. इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, कुछ कैपेबिलिटीज और वेब, दिस ऑल आर द फंक्शंस. राइट, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा आपको. और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में देखना है देन यू कैन गो ऑन होम एंड एडिटिंग ग्रुप. दिस इज द मेन फंक्शंस व्हिच यू कैन यूज. आपके सिलेबस में यही है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है. राइट बेटा? सो
come back to the point. Now first of all, sum function. What is sum function? यहाँ पर मान लीजिए मैं वैल्यूज डाल देता हूँ कुछ एक, ये मैंने वैल्यू डाल दी, और here I want to make sum. Sum means total. मैंने क्या किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड सिलेक्ट द रेंज, ये देखो, और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर की. अब ये देखिए, एंटर की प्रेस करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ इट. इक्वल टू साइन इज मस्ट, राइट. आफ्टर दैट सम इज अ फंक्शन, ठीक है. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ फंक्शन, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली होता है इसमें फिट. और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि B1 डबल डॉट ये है, ये कॉलन साइन है, इट मीन्स 2, कि B1 टू B4, B1 से लेकर B4 तक का हमें क्या करना है, सम करना है. एंड आफ्टर दैट प्रेस एंटर की, यू विल गेट द टोटल ऑफ इट. दिस इज द फंक्शन. इट इज क्वाइट इजी. अगर हम फॉर्मूला की तरफ जाते तो फॉर्मूला में हमें परेशानी आ जाती, उसमें हमें प्लस 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 करके शो करना पड़ता है उसको, फॉर्मूला को, राइट. सो इट इज वेरी time saving process and very quick way to make calculations, right. After that, this is sum. Now average. If you want to calculate the average of it, you can make average like average AVE. Look students, as I told you that whenever you start to write functions, the list of related functions automatically comes, right. Look here, I start A, तो A से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ गए. मैंने AV किया तो ये देखो, ये सारे आ गए, आ गए एवरेज. यू कैन चूज इट फ्रॉम हेयर. एवरेज आ गया, देखो अपने आप, उसके ऊपर डबल क्लिक किया. अब रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए रेंज मैंने कर ली, और ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर की. लुक स्टूडेंट्स, इसने क्या किया है, अब इसने ऑटोमेटिकली उसका टोटल करके उसकी एवरेज निकाल दी. कहां से किया टोटल. इसको अगर आपने रेंज को बढ़ाना है तो ये डबल क्लिक कर दो और इसको उठा के ऊपर तक भी ले जाओ. ये मैंने ऊपर तक उठा लिया और एंटर कर दो दोबारा. ये देखो, पहले इसने इसका किया टोटल कितना था, 140 है ना, यहाँ तक का 140. और एवरेज के लिए हमें नंबर ऑफ उससे भी करना पड़ेगा, हमें. तो क्या होगा, इक्वल टू 140 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये देखो, यही आंसर आ रहा है ना. यानी टोटल को अगर हमने नंबर ऑफ आइटम से, टोटल ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज से या नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट एवरेज. दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स, राइट बेटा. सो दिस इज द एवरेज, एंड इन सेम वे you can find out maximum value, minimum value. I am showing you. Look, suppose you want to find out the maximum value from the range. maximum निकालना है मैंने इसका, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू MAX. ये देखो नीचे आ गया है, तो इसको डबल क्लिक कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, और रेंज सिलेक्ट कर दो. सपोज हमें इन 3 में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कौन सी है. अभी तो 3 है, देन वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. अदरवाइज इफ वी हैव थाउजेंड्स वैल्यू, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु इज द विच इज द बिगेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. प्रेस एंटर. लुक स्टूडेंट, 50 is the maximum in the given range. 20, 30, 40, 50. और सेम वे यू कैन फाइंड आउट मिनिमम. इसके लिए क्या करना होगा, MIN. मिनिमम हो गया, डबल क्लिक कर दो और रेंज सिलेक्ट कर दो फिर दोबारा, और ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर की. लुक बेटा, दिस इज 20 is the minimum value and 50 is the maximum value in the given range. क्लियर. सो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है इन विच विद द हेल्प ऑफ वी कैन फाइंड आउट आवर वैल्यू वेरी क्विकली, राइट. उसके बाद हमारे पास है एक और फॉर्मूला इसने दे दिया हमें, दैट इज टुडे.
टुडे को कैसे करना है, सिर्फ टुडे लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वॉट एवर डेट दैट टाइम इट विल शो। आई एम शोइंग यू, लुक इक्वल टू टुडे, टुडे लिखना है तो डबल क्लिक कर दो और इसको क्लोज कर दो, बस कुछ कोई वैल्यू नहीं आएगी इसमें, एंटर प्रेस कर दो। ये देखो इसने डेट दे दिया है, देख रहे हैं आप। बस इसने, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, इट ऑलवेज यूज मंथ फर्स्ट देन डेट एंड देन ईयर, राइट। मीन्स 5 ये है मंथ, दैट इज मई, एंड दिस इज द डेट 14th एंड दिस इज ईयर। तो 14th मई 2021, ठीक है, 2021। अगर हम यहाँ डे कर दें तो क्या ये हमारा लेगा, यस डे आया हुआ है। तो इसको भी क्लोज करके एंटर कर दो। ये कहता है क्या करना पड़ेगा इसमें, वी फाउंड अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, ट्राई क्लिकिंग इंसर्ट फंक्शन इनटू द फंक्शन फॉर्मूला टैब टू फिक्स इट और क्लिक हेल्प फॉर मोर। इट इज नॉट वर्किंग। सीरियल नंबर मान लो मैंने डाल दिया 3, ये तो 3 आ गया फिर, नो इट इज नॉट वर्किंग। तो बच्चा होगा okay. Now students, like this today and month, same way like month और फिर ब्रैकेट शुरू करना है, टुडे ये क्लोज कर देना है, ठीक है, लाइक दिस डे टुडे, ओके। तो ये करके दे देखते हैं एक बार, ये डे टुडे वाला व्हाट विल हैपन, डे टुडे, मैं क्लोज कर देता हूँ और एक और लगा देता हूँ, एंटर कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया है। नाउ व्हाट इज द डे, डे टुडे 14 डे है आज, 14 डेट है हमारी आज, तो इसलिए इस फॉर्मूला से निकाल दिया कि डे और उसके अंदर फिर स्टार्ट करना है, टुडे लिखना है, फिर उसको ओपन क्लोज एंड फिर क्लोज फाइनली, ठीक है। तो ये वाली कमांड काम कर रही है। एंड आफ्टर दैट अगर आप ये वाली कमांड भी लिखते हैं, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, टेक्स्ट टुडे text and after that today, डबल क्लिक करते जाना बेटा हमें, टुडे के बाद क्लोज कर देना है इसको, देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड 4 times MMM कैपिटल MMM और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज आफ्टर दैट एंड प्रेस एंटर की। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, यस दिस इज मे। अगर आपको मंथ निकालना था तो ये इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वेन एवर you will came in the practice then it will quite easy to you। text means कि आपको टेक्स्ट में आउटपुट चाहिए, इसने कहा कि टुडे क्या है और उसके बाद फिर मंथ का क्या दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव सो मेनी फंक्शंस which are very much interesting। here we have some list of the same, you can use it, जैसे sum, average, odd number, integer, product, round, exp, square root और पावर और मोड, ये सारे के सारे आप इस पे जाके इसमें चेक कर सकते हो। एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन यूज एक्सेल हेल्प, हियर वी हैव हेल्प और यू कैन डायरेक्टली प्रेस F1 की, F1 की, जब भी आप F1 की प्रेस करते हो देन यू विल गेट हेल्प फ्रॉम द कंप्यूटर साइड, ओके। मान लीजिए यहाँ पर मैं
मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें फंक्शंस मैंने लिख दिया। आई थिंक सम ओके, ये आ गया है फंक्शंस अल्फाबेटिकली। Actually, some error is occurring in this script, but don't worry, you will get everything into your computer, right बेटा? तो ये इस तरह से सारे के सारे functions आ जाएंगे. How you can use it? Everything you can know. Type of description, maths और ये trigonometry, financial है क्या है, ये सारे functions you can use. ये देखो बहुत सारे functions हैं और कौन से ईयर में कौन से आए हैं ये सारे के सारे आपको शो होते रहेंगे. ठीक है, ये ऑफिस से रिलेटेड है कि कौन से ऑफिस के अंदर ये आपके चल जाएंगे. 2016 में चलेगा. ठीक है ना, ये देखो किसी के भी ऊपर आप जाओगे एंड यू कैन ट्राई. जैसे सम फंक्शन, आई चूज सम फंक्शन, तो व्हेन आई चूज सम फंक्शन देन इट विल गिव मी द कंप्लीट गाइड. हाउ कैन आई यूज इट एंड what is the format of it. Okay, so it will take some time, otherwise you can check by your own into your computer, right? Or you can go on Google and it will show you how you can use it, right? So students, these are the functions. Function library, I told you where it is. ये फॉर्मूला टैब के अंदर हमने देखा था. ये रहा फंक्शन लाइब्रेरी, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, राइट? ये सारे ऑलरेडी हमने ये जितनी आगे कमांड है सारी हमने करके देख लिए. नाउ मैनेजिंग वर्कशीट, लेट्स हैव वेरी क्विक व्यू ऑन इट. ओके, रीनेमिंग अ वर्कशीट. वर्कशीट को कैसे रीनेम कर सकते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और बहुत बढ़िया कमांड है. हाउ वी कैन डू इट? गो ऑन शीट टैब नंबर, राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज रीनेम. ये हो गया, इसको बैक स्पेस से हटा दो और मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया इसका नाम स्टैंडर्ड 7th. ठीक है, तो और कहीं पर भी शीट के अंदर यू कैन क्लिक, इट विल चेंज, राइट? एंड वेरी क्विक, अगर आपको इसका टैब कलर भी चेंज करना है, डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो एंड डिलीट. कलर चेंज करना है, पता है कलर चेंज अगर आपने करना है तो यू कैन चेंज इट्स कलर. टैब कलर वही राइट क्लिक में जाके और आपने ग्रीन कर दिया. अब देखो कहीं भी क्लिक करोगे या नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्रीन हो गया है. व्हाई वी डू दिस? बिकॉज समटाइम्स we have so many worksheets in a workbook, right? Then we have to give the name so that we came to know that in which sheet our work is, right? So and tab color क्यों change करते हैं? Suppose you have to make some calculation in every sheet, or after the completion one sheet you can change the tab color so that you can understand and everyone can understand that these sheets are completed और जो भी कलर नहीं हुए हैं वो भी incomplete है, right बेटा? So I am ending this meeting here. We have only 4 or 5 minutes. In between I am going to unmute you all and I will take attendance as well. So please be in meeting and if you have any kind of query you can ask. I am going to unmute you. Now students, you are unmuted and you can ask anything else regarding today's lesson or related anything about computer line. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है then you can ask.